हेलो स्टूडेंट, NVGI ग्रुप ऑफ उन्नाव में आपका स्वागत है। SBM इंटर कॉलेज संत पूरनदास नगर उन्नाव की शाखा से मैं रामराज सिंह यादव, कक्षा 9 हिंदी मीडियम, विषय सामाजिक से भूगोल और अर्थशास्त्र। आज के सेशन में भूगोल से पाठ 3 अफवाह। पिछले भी वीडियो में हमने अफवाह के बारे में चर्चा की। इस पाठ से लगभग 2 वीडियो हमारे जा चुके हैं। ये इस पाठ से तीसरा वीडियो है। इस पाठ से मैंने छोटे छोटे प्रश्न और पाठ के शुरुआत में पाठ के बारे में चर्चाएं की थी। आज हम इसका एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ले रहे हैं, जिसमें हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट करें। इस पाठ में अफवाह से संबंधित विभिन्न प्रकार की भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में है, जैसा कि मैंने पिछले टर्न पर चर्चा भी की थी और आपको वर्क भी भेज दिया था। इसको आपने नोट कर लिया होगा। उसी के क्रम में आज हम दीर्घ उत्तरीय के प्रश्नोत्तर में हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। बहुत प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में आता है। बोर्ड की परीक्षाओं में भी इस तरह से प्रश्न आता है कि उत्तर भारत की नदियां दक्षिण भारत की नदियों की तुलना में अधिक उपयोगी या अधिक महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो उसका सबसे पहला कारण है कि उत्तर भारत की नदियां उत्तर भारत की नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। हिमालय से होता है, पहला पॉइंट ये है। हिमालय माने हिम प्लस आलय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर, यानी बर्फ का घर। उत्तर भारत की नदियां लगभग गंगा, यमुना, रामगंगा आदि ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से उनका उद्गम होता है। इनका उद्गम स्थान गंगोत्री एवं यमुनोत्री नामक ग्लेशियरों से होता है। तो ये लगातार प्रवाहित होती रहती हैं, वर्ष भर प्रवाहित होती रहती हैं। इसलिए उत्तर भारत की नदियां बहुउपयोगी हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखेंगे प्रायद्वीप की नदियां। प्रायद्वीप की माने दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत की नदियों का उद्गम या प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम प्रायः पठारों से होता है। पठारों से होता है। पठारों से उद्गमित होने के कारण ये नदियां प्रायः वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती हैं। इसलिए इसका मुख्य कारण है कि उत्तर भारत की नदियां जल को वर्ष भर प्रवाहित करती हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय नदियां उनका उद्गम पठारों से होने के कारण वर्ष भर जल को प्रवाहित नहीं करती हैं। इसका दूसरा पॉइंट है, वर्ष भर जल प्रवाहित होने के कारण ये नदियां सतत वाहनी नदियां कहलाती हैं। सतत वाहनी नदियां कहलाती हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियां वर्ष भर जल को प्रवाहित नहीं करती हैं। इसलिए ये असतत वाहनी है। असतत वाहनी है, यानी वर्ष भर जल को प्रवाहित नहीं करती हैं। इनको जल की प्राप्ति होती ही नहीं है, क्योंकि इनका उद्गम पठारों से होता है। इसलिए इनको वर्ष भर जल प्रवाहित नहीं हो पाता है। इसलिए ये सतत वाहनी नहीं होती हैं। इसलिए इनको असतत वाहनी नदियां कहलाती हैं। तीसरा पॉइंट है, हिमालय से उद्गमित होने वाली नदियां जो भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण इन नदियों का जल कृषि के लिए सिंचाई के काम आता है, कृषि के लिए, पीने के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एवं विद्युत ऊर्जा के लिए
विद्युत ऊर्जा के लिए उसके निर्माण में इसकी इन नदियों की महत्वपूर्ण उपयोगिता है। उत्तर भारत से निकलने वाली नदियां सिंचाई के लिए, पीने के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों में तथा विद्युत ऊर्जा को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियां कम जल प्रवाहित होने के कारण मात्र 40% विद्युत ऊर्जा के उपयोग में आती हैं, जबकि उत्तर भारत की नदियां 60% जल विद्युत ऊर्जा के निर्माण में मदद करती हैं। अगला पॉइंट है, भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में वर्षा और मौसम उसका कोई एक निश्चित समय नहीं है, उसका आसमान वितरण एक समान वितरण भी नहीं है। इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत में सिंचाई के लिए नदियों की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी कारण उत्तर भारत खाद्यान्नों की दृष्टि से एक भंडार की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा भूभाग असिंचित रह जाता है। नदियों का जल सिंचाई के प्रयोग में नहीं आ पाता है, इसलिए इन क्षेत्रों में खाद्यान्न की फसलों का उत्पादन भी इतनी बड़ी मात्रा में नहीं हो पाता जितना कि दक्षिण भारत की नदियों में, उत्तर भारत की नदियों में होता है। अगला पॉइंट है, सतत वाहिनी नदियां होने के कारण इनमें नौका का संचालन किया जाता है, नावों का संचालन किया जाता है, जिससे लोगों को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत की नदियों में सतत वाहिनी नदियां न होने के कारण इनमें नौकायन का संचालन नहीं किया जा सकता है। इसलिए कई रूपों में देखा जा सकता है कि उत्तर भारत की नदियां दक्षिण भारत की नदियों की अपेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें एक दूसरा प्रश्न और हम इसको जोड़ते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, उद्योगों के लिए, कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए बहुउपयोगी है, बहुआयामी है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम मानचित्र के माध्यम से हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां तथा दक्षिण भारत से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं उसको मानचित्र में, भारत के मानचित्र में उसको भरेंगे और उसमें कुछ झीलें भी दर्शाएंगे। ये आपके लिए गृह कार्य हो जाएगा। ये वर्क को हम भेजेंगे, उसको भेज दिया है मैंने, उसको नोट करना है तथा मानचित्र में भारत की प्रमुख उत्तर भारत की नदियां तथा दक्षिण भारत की नदियां तथा प्रमुख झीलें मानचित्र में दर्शा करके अपने कॉपी में नोट्स के साथ व्यवस्थित लगाएंगे, जिसको आपको बाद में चेक कराना है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।